नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में हो क्या रहा है। तो सोने के दाम गिर गए हैं लेकिन चांदी मजबूत है और एमसीएक्स पर सोने का भाव 47,000 रुपये के नीचे है और चांदी का भाव 68,300 के ऊपर है। करीब 500 रुपये की मजबूती है चांदी में, लेकिन गोल्ड करीब 150 रुपये नीचे है। रुपया जिस तरह से मजबूत हुआ है उसका इम्पैक्ट हम घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर देख रहे हैं। लेकिन इस बीच वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में पहली तिमाही में 140 टन गोल्ड की डिमांड रही है, जो कि पिछले साल की पहली तिमाही के मुकाबले 37% ज़्यादा है। और जनवरी से मार्च के दौरान 58,800 करोड़ रुपए की मांग रही है गोल्ड की। वैल्यू टर्म में ये पिछले साल के मुकाबले 57% ज़्यादा है। जनवरी और मार्च की तिमाही है ये, जहां पर कोरोना को लेकर चिंता कुछ कम हुई थी, अलग अलग स्तर पर ढिलाई भी दी गई थी। उसका इम्पैक्ट हमने डिमांड के ऊपर देखा था। तो ये एक और महत्वपूर्ण खबर। इसके अलावा कच्चे तेल में तेज़ी बढ़ गई है। ब्रेंट का भाव 1% ऊपर है, $68 के करीब है और WTI क्रूड $64.5 के करीब है, 1% की तेज़ी है। MCX पर कच्चा तेल 4,775 के ऊपर है। फ्यूल डिमांड में रिकवरी की उम्मीद है। प्रतिबंधों में ढील, वैक्सीनेशन में तेजी से सपोर्ट मिला है। इसके अलावा चना वायदा में अच्छी तेजी है, 2% तक दाम यहां पर बढ़े हैं, 5400 के ऊपर है। निचले स्तरों पर बाइंग से कीमतों को सपोर्ट मिला है और दलहन बुआई बढ़ने की खबर से भी कीमतों में एक गिरावट पहले आई थी। इसके अलावा सोयाबीन मजबूत है लेकिन सरसों फिसला है। सोयाबीन के दाम करीब 1.5% ऊपर हैं, 7,050 के ऊपर है, लेकिन सरसों का भाव 7,000 के नीचे आ गया है। तो ये 5 खबरें हैं। इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की, और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के जिगर धर्मशी। जिगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। गोल्ड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है और क्या गोल्ड में जो अभी कमजोरी आई है, क्या इस गिरावट को एक बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए, बाइंग करनी चाहिए? क्या कहना है आपका? जी हाँ, बिल्कुल भी मुझे लगता है कि हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से जो गिरावट अभी आई है, और मुझे लगता है कि ये डाउनसाइड बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी गोल्ड में आज के लिए, और इंट्राडे के लिए दोबारा से यहाँ से एक रिवर्सल आता हुआ दिख सकता है और एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। जो मेजर इम्पैक्ट था मार्केट के लिए, कल हमने देखा कि फेड की तरफ से जो आउटकम आया था वो टू एन एक्सटेंड एक्सपेक्टेड लाइन्स के करीब ही था। काफ़ी डविश कमेंट्री थी, बट आगे जाते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में दोबारा से थोड़ा प्रेशर रहेगा, जिससे गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट्स मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है ETFs की, अगर हम होल्डिंग्स की बात करें तो पिछले 1-2 हफ्ते में ज़रूर से हमने थोड़ा सुधार आता हुआ देखा है, बट लंबे समय के लिए अभी जो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो पूरी तरह से बढ़ी नहीं है। तो जब इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी तो लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव भी बहुत अच्छे से पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यस, इंट्राडे के लिए खरीदारी करना होगा। 46,850 का लेवल सही रहेगा खरीदारी करने के लिए आज के शाम के सेशन के लिए। 46,750 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 47,300 तक के टारगेट्स इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं गोल्ड में। ठीक है, तो ये बात हो गई गोल्ड की। चांदी पर क्या व्यू है आपका? सिल्वर में भी आपको लगता है, चूंकि गोल्ड चांदी में तो ऑलरेडी तेजी है, तो क्या ये तेजी और बढ़ सकती है और यहाँ पर भी बाइंग की राय होगी आपकी चांदी में? जी हाँ, मुझे लगता है कि सिल्वर हम सुबह से ही देख रहे हैं कि गोल्ड में ओपनिंग लेवल से करेक्शन ज़रूर आया है, बट सिल्वर में जो करेक्शन है वो काफ़ी लिमिटेड है। इनफैक्ट सिल्वर अभी भी पॉजिटिवली होल्ड कर रहा है और सिल्वर आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में या आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों के लिए हो सकता है कि सिल्वर गोल्ड का आउट परफॉर्म ही करता रहेगा और ये अपसाइड का मोमेंटम सिल्वर में कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज सिल्वर में एक बेस मेटल्स की तरफ से बीइंग एन इंडस्ट्रियल मेटल पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बेस मेटल्स भी हम देख रहे हैं कि कॉपर एक 10 साल के नए हायर लेवल्स पे है LME पर। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा सिल्वर के लिए भी। तो बिल्कुल ही थोड़ा सा भी अगर निचले स्तरों पे अगर मौका मिलता है, तकरीबन 69, 270, 300 का जो लेवल है वो सिल्वर के लिए काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा खरीदारी करने के लिए। 68,900 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 70,100 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं सिल्वर में। ठीक है, क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? और कच्चे तेल में भी तेजी बढ़ती हुई दिखी है, क्या क्रूड में अभी बाइंग का मौका है, खरीदना चाहिए? क्या सुझाव आपका कच्चे तेल में?
बिल्कुल ही क्रूड में मेरा ओवरऑल व्यू अभी भी बुलिश है। पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। हमने देखा है कि टेक्निकली भी जब प्राइसेस 4500 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन होने की शुरुआत हुई थी, तब से कंसिस्टेंटली प्राइसेस उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। अभी तो फिलहाल 1400 के करीब भी आ गए हैं। तो ओवरऑल मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव रहेगा। कल के इन्वेंटरीज डेटा थे, उसके बाद भी प्राइसेस में तेज़ी आई है। और एक है कि ओपेक प्लस के अगर हम देखें कमेंट्स के बाद कि उन्होंने ग्रेजुअली प्रोडक्शन को रिलीज करने की बात की है मई और जुलाई मंथ के बीच में, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि आने वाले जो सेकेंड हाफ ऑफ 2021 रहेगा, वहाँ कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की जो ओवरऑल डिमांड है वो काफ़ी अच्छे से पिकअप होगी, जिसकी वजह से प्राइसेस को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और खास करके यूएस, यूरोजोन और चाइना में काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ रहे हैं। और एशियन कंट्रीज़ में हम देख रहे हैं कि इंडिया में और जापान में कहीं ना कहीं कोविड के कंसर्न ज़रूर है, बट मेजर इकोनॉमीज बढ़ रही है तो डिमांड के प्रोस्पेक्ट्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये प्राइसेस को सपोर्टिव रहेगा। करंट लेवल्स पे मैं इंट्राडे के लिए खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तकरीबन 4760 से 4750 के रेंज में, तो वहाँ खरीदारी करना सही रहेगा। 4700 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 4830 से 4850 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं आज शाम के सेशन में। ओके, ठीक है। कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या कॉपर में भी, चूंकि रिकॉर्ड स्तर पर है कॉपर का भाव, क्या और तेजी बाकी है, या आपको लगता है कि इस लेवल पे बाइंग करना थोड़ा रिस्की है, एक करेक्शन का वेट किया जाए? जी देखिए, कॉपर में ओवरऑल मूव तो अभी भी पॉजिटिव है। कोई भी एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल का साइंस तो अभी भी नहीं है, नो डाउट। बट कॉपर में एक वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी। हम पिछले काफ़ी कुछ दिनों से देख रहे हैं कि एक बड़ी तेज़ी आती है, एक रिट्रेसमेंट आता है 8-10 रुपये का, फिर वहाँ से दोबारा से तेज़ी आ जाती है। तो एक मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल टेक्निकल चार्ट्स पे भी हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन बना रहा है, जो एक पॉजिटिव मोमेंटम इंडिकेशन देता है। और दूसरी तरफ फंडामेंटल फैक्टर्स भी काफ़ी पॉजिटिव है। चिले, पेरू में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से और स्ट्राइक्स की वजह से सप्लाई कंसर्न्स भी है, तो जिसकी वजह से भी प्राइसेस को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल कॉपर में अभी भी तेज़ी रहेगी, बट जैसे मैंने कहा वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी। तो वेट करिए, निचले स्तरों पर आने दीजिए प्राइसेस को, और फिर निचले स्तरों पे खरीदारी करनी सही रहेगा। तो आज के सेशन में मुझे लगता है कि 762 का लेवल सही रहेगा खरीदारी करने के लिए। 758 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 750 के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं कॉपर में आज शाम के सेशन के लिए। ओके, एल्युमिनियम पर आपका क्या व्यू है? एल्युमिनियम में आपको लगता है कि चूंकि एल्युमिनियम में भी रिकॉर्ड तेजी है, तो क्या एल्युमिनियम में भी अभी और तेजी की गुंजाइश बची हुई है? बाइंग करनी चाहिए एल्युमिनियम में? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें कि कॉपर में बड़ी तेज़ी आई है, तो उसके बाद एल्यूमीनियम एक ऐसा मेटल है जो कंसिस्टेंटली हायर लेवल्स पे होल्ड कर रहा है। बाकी मेटल्स में बीच-बीच में हमने ज़रूर से गिरावट देखी थी, बट एल्यूमीनियम की जो गिरावट थी वो काफ़ी लिमिटेड थी और हायर लेवल्स पे ही सस्टेन हो रहे हैं प्राइसेस। तो मुझे लगता है कि एल्यूमीनियम में ओवरऑल फंडामेंटल टेक्निकल काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो पॉजिटिव मोमेंटम इसमें भी कंटिन्यू रहेगा। और हो सकता है कि हम तकरीबन 200 के लेवल्स भी एल्यूमीनियम में आते हुए देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में या 1 आध 2 हफ्ते में। तो एल्यूमीनियम काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगा। तो 194 यानी करंट लेवल्स के आसपास से भी हम खरीदारी करके हुए चल सकते हैं। 190 टू 50 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 197 के इंट्राडे टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं एल्यूमिनियम में। जी, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर, क्रूड में करंट रेट पे शॉर्ट किया जा सकता है क्या? कोई गुंजाइश है क्या? क्रूड में क्या करंट मार्केट प्राइस पर शॉर्ट करना ठीक रहेगा, क्या बताइए? जी, जैसे कहा क्रूड में मुझे काफ़ी एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। हालांकि मेरा जो इंट्राडे का बाइंग लेवल है ज़रूर से करंट लेवल से काफ़ी नीचे के लेवल पे है, बट मैं फिर भी शॉर्ट की रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ी देर वेट करना चाहिए, प्राइसेस को करेक्ट होने दीजिए। बेटर लेवल्स मिलेंगे बाइंग के लिए, तब खरीदारी करना बेटर रहेगा। 4750 पे खरीदारी करिए, 4700 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और 4850 मेरा मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन के सेशन में आता हुआ दिख सकता है, और 4900 के ऊपर के भी लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो बिल्कुल ही निचले स्तर पे खरीदारी करके चलना सही रहेगा क्रूड में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि लोअर लेवल पे बाई करके चलना ठीक रहेगा। क्या नेचुरल गैस में भी यही स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिगर जी, लोअर लेवल पे बाइंग की? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रेंज मोमेंटम है। हमने वेरी रिसेंटली काफी अच्छा अपसाइड मूव आता हुआ देख चुके हैं, बट और बहुत मेजर फंडामेंटल फैक्टर्स इतने सपोर्टिव नहीं है कि प्राइसेस को और ज्यादा एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं। मुझे लगता है कि 215 और 225 ये एक नेचुरल गैस की रेंज रहेगी और इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा।
हालांकि अगर जो भी इंट्राडे ट्रेडर से अगर कुछ अपॉर्चुनिटी लेनी हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तकरीबन 216 से 1650 के रेंज में एक खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 215 के नीचे का स्टॉप लगाए और 220 221 तक के लेवल्स पे आता है तो टारगेट एक बार प्रॉफिट कवर कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल ही इंट्राडे का मोमेंटम रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है सत्यव्रतम का, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए। हेलो, चने में दिवाली तक का क्या? जी पूछें। जी, चने में दिवाली तक का क्या व्यू है? चने में दिवाली तक का आउटलुक, ओके ठीक है, बताइए जिगर जी, चने में अभी दिवाली तक का क्या व्यू है? हालांकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, इतने लंबे समय के लिए पता नहीं आप कैसे आउटलुक बता पाएंगे, लेकिन क्या अनुमान है आपका दिवाली तक के लिए चने पर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। फिलहाल के लिए एग्री कमोडिटीज़ में हमने देखा है काफ़ी बड़े-बड़े मूव्स आए हैं, काफ़ी सारी कमोडिटीज़ एक हायर लेवल्स पे चल रहे हैं, तो चने में भी एक काफ़ी वॉलेटिलिटी ज़रूर आती हुई देखी है। मुझे शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म बायस अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। हो सकता है बीच में थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव रहेगा, बट मुझे लगता है कि तकरीबन 5700 से 5800 तक का टारगेट्स मुझे दिख रहा है, तो निचले स्तरों पे खरीदारी करने की सलाह करूँगा। दिवाली तक का इतना बड़ा व्यू तो मैं फिलहाल के लिए नहीं देख रहा हूँ, बट एक सजेस्ट करूंगा कि जो भी करेक्शंस आता है खरीदारी करके चलिए। 5700 के करीब तक का टारगेट्स आता हुआ दिख रहा है करंट लेवल से, और 5100 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो एनीवेयर अराउंड 5300 5320 के रेंज काफी अच्छे लेवल्स रहेंगे एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के खरीदारी करने के लिए। ठीक है, ग्वार पर आपका व्यू, ग्वार में क्या करना चाहिए? जी, ग्वार में मुझे लग रहा है कि 1 या 2 दिन के लिहाज से खरीदारी करके चलना सही रहेगा। मुझे लगता है कि 4250 4270 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। 403990 ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, तो उसको एज अ स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। और 4050 के करीब का लेवल है वो काफ़ी अच्छा खरीदारी के लिए रहेगा, तो निचले स्तरों पे खरीदारी करना सही रहेगा ग्वार में। ठीक है, सोयाबीन में बहुत ज़्यादा उठापटक है, तो क्या यहाँ पर अभी ट्रेड अवॉइड किया जाए, या आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं, फंडामेंटली स्ट्रांग है तो बाय करके चला जाए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ? क्या सुझाव आपका? देखिए, फंडामेंटल काफ़ी पॉजिटिव है, हमने काफ़ी अच्छे हायर लेवल्स देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं टेक्निकली मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए एक फ्रेश एंट्री के लिए। कहीं ना कहीं मार्केट एक ओवरबॉट जोन में है, तो मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव एक आध 2 दिन में हम आता हुआ देख सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि निचले स्तरों पे आने के लिए वेट करिए और फिर खरीदारी करनी चाहिए, बट इंट्राडे के लिए लिहाज से मैं फिलहाल कोई रिकमेंडेशन खरीदारी के नहीं देना चाहूँगा। ठीक है, मस्टर्ड पर भी यही व्यू है आपका, या वहाँ पर कुछ अलग राय है? जी नहीं, मस्टर्ड में भी सेम ही व्यू रहेगा ना। मस्टर्ड में भी हमने देखा कि एक छोटा सा रिवर्सल बनता हुआ दिखा है, तो हो सकता है कि प्राइसेस में और थोड़ा करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। तकरीबन 6920 से लेके 6860 तक के लेवल्स है, जहां पर मुझे लगता है कि मस्टर्ड में वो लेवल्स टच होते हुए दिख सकते हैं, तो उस लेवल से दोबारा से खरीदारी करने का मौका मिल सकता है। बट करंट लेवल्स पे मस्टर्ड में थोड़ा सा वीकनेस जरूर रहेगा। अच्छा, और एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में क्या आपका व्यू है? खास करके मैं जानना चाह रहा हूँ सोया तेल, क्रूड पाम तेल के ऊपर आपका व्यू। जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बुलिशनेस अभी भी रहेगी। छोटा मोटा करेक्शन जरूर आता हुआ रहेगा, बट वो जो डिप्स रहेगी वो खरीदारी करके चलना सही रहेगा। अगर सोया ऑयल की बात करूँ तो मुझे लगता है कि तकरीबन एक बार 1385 से लेके 1387 के रेंज है, वहां पर एक बार एक प्राइसेस आता हुआ दिख सकता है, तो उन लेवल्स पे खरीदारी करना सही रहेगा। ऊपरी स्तरों पे 1420 तक का या 1425 तक का भी लेवल्स आता हुआ दिख सकता है, तो इस तरह से नीचे हल्की भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वहां पर खरीदारी करना सही रहेगा। और अगर सीपीओ की बात करें, सीपीओ भी अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में बोलूँ तो एक निचले स्तरों पे खरीदारी करके चलना सही रहेगा। मुझे लगता है कि तकरीबन 1210 से 1215 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, एक सवाल प्रदीप अग्रवाल का आ रहा है जयपुर से, पूछिए अग्रवाल साहब। हाँ, सरसों में जुलाई तक क्या है? जुलाई तक के लिए कोई आउटलुक आपका मस्टर्ड के ऊपर जिगर? जी, जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे फिलहाल के लिए तो नीचे लग रहा है, बट ये शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव तेजी का है। मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा वेट करिए 1 या 2 दिन। अगर प्राइसेस जैसे कि 6920 6900 के जोन में आता है, उन लेवल्स पे खरीदारी करना सही रहेगा। और जो रिसेंट अपसाइड है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो 7050 से 7100 तक का लेवल्स दिख रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं उतनी ही अपसाइड दिख रहा हूँ मस्टर्ड में। ठीक है, ओके।
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।